वेनेजुएला के राष्ट्रपति की जो किडनैपिंग कह सकते हैं आप, जिस तरह से एक सर्जिकल स्ट्राइक अमेरिका ने किया वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उनके ही देश से उठा लेने का। अमेरिकन जो फोर्सेज है, जिन्हें डेल्टा फोर्स भी कहा जाता है, उन लोगों ने बहुत ही रिहर्सल और सटीक प्रैक्टिस के बाद इन ऑपरेशंस को अंजाम दिया। और कहा जाता है कि इसमें कई फाइटर एयरक्राफ्ट, चिनूक हेलीकॉप्टर्स और ऐसे ऐसे हाईटेक इक्विपमेंट्स और नाइट विजन कैमरा से लैस ऐसे ऐसे फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया, जिनमें रात में भी देख पाने की और टारगेट को हिट करने की ताकत थी, स्ट्रेंथ था। उसके जरिए रात में ही, रातों रात अमेरिकन फोर्सेज वेनेजुएला को चारों तरफ से घेरती है और पूरे देश में एक तरह से आप कहिए कि अमेरिकन मिलिट्री एयरक्राफ्ट का जितने भी जो पायलट्स थे, मैंने कहा जो नाइट विजन कैमरा से लैस थे, उन्होंने अटैक किया और पूरे राष्ट्रपति भवन को अपने घेरे में लेकर एक परफेक्ट ऑपरेशन को अंजाम दिया। कहा जा रहा है कि डेल्टा फोर्स जो है वो MH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर, और यह भी कहा जा रहा है कि ये जो भी हेलीकॉप्टर और उनके जो फाइटर जेट्स थे वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से बॉम्बर्स और इन सारी तमाम चीज़ों को कैरी करने में कैपेबल थे। और मेजर मेजर जगहों पे राष्ट्रपति भवन और सेना के जो प्रमुख स्पॉट थे, लोकेशंस थे, सेंटर्स थे, वहाँ पे बमबारी की गई अमेरिकन एयरक्राफ्ट के द्वारा। और वेनेजुएला की सेना को, और कहा जा रहा है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो जो है, उन्होंने कुछ पर्सनल बॉडीगार्ड्स, 200 से 300 पर्सनल बॉडीगार्ड्स भी रखे थे, लेकिन अमेरिका के अटैक के सामने उनके कोई भी एयरक्राफ्ट और उनका कोई बॉडीगार्ड काम ना आया। धू धू कर जलता रहा वेनेजुएला, और वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को अमेरिकी डेल्टा फोर्स और सेना ने उठा लिया उनके आवास से, उनकी पत्नी के साथ। रात में जब बॉम्बार्डिंग हो रही थी तो पूरा वेनेजुएला धमाकों से दहल रहा था, और प्रत्यक्षदर्शी जो दूर से इसे देख पा रहे थे, उनका कहना था कि फाइटर जेट लगातार इतनी बॉम्बार्डिंग की। हालांकि अमेरिकन सोर्सेज और बाकी लोगों के द्वारा यह कहा जा रहा है कि इसमें किसी जान माल की नुकसान नहीं हुई, लेकिन दूर से ही उस बॉम्बार्डिंग का नज़ारा देखा जा सकता था। जो एक्सप्लोजन्स हो रहे थे, जो बॉम्बार्डिंग हो रही थी डेल्टा फोर्स के द्वारा, उसे दूर से ही लोग देख रहे थे, और डेल्टा फोर्स ने इसे बड़ी परफेक्शन से अंजाम दिया, राष्ट्रपति भवन में इन किया, और मादुरो के जितने पर्सनल बॉडीगार्ड्स थे वो सब के सब धरे के धरे रह गए। अचानक हुए इस अटैक के पीछे अमेरिकी फोर्सेस का महीनों पुराना अभ्यास था। मादुरो के हर एक चीज़ के बारे में फोर्सेज स्टडी कर रहे थे, उनके रहन सहन, खान पान, उनके इर्द गिर्द जो लोग रह रहे थे, और इवन उनका जो पालतू जो जानवर वो रखते थे, उन सभी पर भी निगाह रखा जा रहा था। मादुरो के जो भी सहयोगी थे उन पे भी कड़ी नजर थी, और कहा जा रहा है कि अमेरिकन हेलीकॉप्टर पलक झपकते ही दाखिल हुई और वेनेजुएला के राष्ट्रपति को रातों रात अपने साथ उठा ले गई। आप विजुअल्स में देख सकते हैं कि किस तरह से अमेरिकन फोर्सेज हाईली इक्विप्ड है, और आप समझिए कि वेनेजुएला एक बहुत बड़ा देश है और वहाँ एक चुनी हुई सरकार है। बावजूद इसके वहाँ के राष्ट्रपति को उठा ले गई और उठाकर सीधा यूएस में लैंड करा दिया। रात में जब वेनेजुएला के राष्ट्रपति को, आप विजुअल्स देख सकते हैं कि रात में जब वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को वहाँ का
जो डेल्टा फोर्स था हेलीकॉप्टर के ज़रिए यूएस लेकर आया। तो आप ये विजुअल्स देख सकते हैं जिसमें वो हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा है जो मादुरो को उठाकर यूनाइटेड स्टेट्स लाई थी और यूनाइटेड स्टेट्स के वीआईपी हेलीपैड पे वो हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा है जिसमें मादुरो को उनके देश से, उनके आवास से, उनकी पत्नी सहित उठाकर लाया गया था। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।